हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर.डी. शर्मा को। तो सिर्फ आर.डी. शर्मा को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स है भाई आपके लिए, जहां पर हम सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे अपनी क्लास 12 के, और उसके साथ साथ आर.डी. शर्मा के सारे अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक भी अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इतने क्वेश्चंस कोई कहीं नहीं करवाएगा। एनसीईआरटी के भी सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद जब चैप्टर हमारा खत्म होगा तो भाई प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो भाई इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर आपने इस कोर्स को पूरा कर लिया तो एग्जाम में जब आप बैठोगे भाई तो गारंटीड 100% मार्क्स लेकर आओगे, अगर आप सिंसियरली इस कोर्स को करते हो तो। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको देख कर लगे कि भाई इससे पहले इस क्वेश्चन को हमने नहीं किया है या फिर ये क्वेश्चन टफ है। बहुत ईजिली आप सारे क्वेश्चन को बहुत ईजी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इससे पहले के सारे वीडियोस आपने देखे हैं तो आप भाई इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस को देख कर आओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स आने वाले हैं जो आपको फिर समझ में नहीं आएंगे। तो आप पुराने सारे वीडियोस देखिए, फिर यहाँ पर आइए, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई? आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऐसा बहुत कोई घबराने वाला टॉपिक नहीं है। बहुत ईजिली सारी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर थ्योरम्स भी अपन सारी प्रूव करेंगे। ठीक है, जो भी चीजें लिखी रहती है ना, जो आपको भाई देखकर लगता होगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बड़ा डरावना सा है, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि दोबारा उसे कभी डर ना लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो एक मैट्रिक्स है, अगर उसका आपको ट्रांसपोज निकालना है तो उसके जो कॉलम है उनको रोज में कन्वर्ट कर दो, और उसके रोज को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो क्या निकल जाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या है यहां पर देखो, सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स है भाई, इसका ऑर्डर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका ऑर्डर क्या बोलोगे आप? तो बोलोगे 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं यहां पर? 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो यहां पर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/4। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालने जाओगे तो इसका जो ऑर्डर है भाई वो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अगर 3/4 की मैट्रिक्स थी तो इसका ऑर्डर जो आएगा ट्रांसपोज का वो 4/3 आएगा, और जितने इसके जो कॉलम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे रोज में। इसका फर्स्ट कॉलम इसकी फर्स्ट रो बन जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा, थर्ड कॉलम थर्ड रो, एंड फोर्थ कॉलम फोर्थ रो बन जाएगा भाई। तो सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना, ये क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना देना। ठीक है, तो जब आप ट्रांसपोज निकालते हो तो क्या करते हो? जो पहला कॉलम है उसको पहली रो में कन्वर्ट, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट, एंड ऐसे ही आप चलते जाते हो। तो यहां पर एक चीज समझ सकते हो आप कि भाई अगर मैं यहां पर बात करूं ट्रांसपोज की, सबसे पहले तो इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं भाई ए टी से और ए डैश से। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका। कहीं पर भी देखो ए के ऊपर से टी सुपरस्क्रिप्ट में लगा हुआ है या फिर ए डैश लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? उसका ट्रांसपोज होगा। मतलब कि आपको समझ जाना है कि ए जो मैट्रिक्स रही होगी उसके सारे कॉलम्स जो हैं इसमें रोज में कन्वर्टेड हैं, और उसके सारी रोज जो हैं इसमें कॉलम्स में कन्वर्टेड हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ए ट्रांसपोज। अब होता क्या है इसमें भाई? तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं ए ट्रांसपोज का जो आईजेथ एलिमेंट होता है वो एक्चुअल ए जो अपना था उसके जेआईथ एलिमेंट के इक्वल होता है। ए ट्रांसपोज का जो आईजेथ एलिमेंट होता है वो क्या होता है? जो ए अपनी मैट्रिक्स थी उसके जेआईथ एलिमेंट के इक्वल होता है। मतलब क्या? जैसे मैं बोलता हूं यहां पर, इसको इसी से समझते हैं थोड़ा सा अपन। यहां पे मैं बोलता हूं ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। ये भाई फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। मैं बोलता हूं इसका ए का 1/3 एलिमेंट, ए का 1/3 एलिमेंट। ठीक है, A13, तो A13 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। यहां पर अगर मैं बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे भाई 80 का IJ मतलब इसका 1/3 वहां पे किस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए? वहां पर A31 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर मैं देखता हूं 31 कितना है भाई? 1 2 3 1 2 3 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? मेरे को चलना है रो में 3 और कॉलम में 1, तो 3 1 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है भाई, और A13 भी कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। मतलब दोनों के जो रो नंबर और कॉलम नंबर है उनको इंटरचेंज करने के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? सेम आएंगे। जैसे मैं बोलता हूं इसका बोलता हूं 3 टूथ, तो इसका किसके इक्वल होगा? 2/3 के। 2/3 तो कितना है भाई? वो 4th है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 है, ये भी 4 है।
तो भाई यहां पर रो नंबर और कॉलम नंबर को जब आप इंटरचेंज करोगे तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, सेम आएंगे। इसलिए ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि भाई ए ट्रांसपोज का जो ijth एलिमेंट होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के jith एलिमेंट के इक्वल होगा। रो नंबर और कॉलम नंबर कैसे हो जाते हैं, इंटरचेंज। तो ये क्या होता है भाई, ट्रांसपोज। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, दस AT इज ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। भाई जो मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया हुआ है इनने, द फर्स्ट रो ऑफ AT इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए। यहां पर साफ साफ दिख रहा है अपन को कि जो इसकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, इसकी जो फर्स्ट रो है वो AT का फर्स्ट कॉलम, ए का फर्स्ट कॉलम था। तो ये चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई भाई कि आप इस कॉलम को किस में, रो में कन्वर्ट कर दो, आपका ट्रांसपोज तैयार है। ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। तो अब सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली थ्योरम क्या है इसकी कि भाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, तो वो ए के इक्वल आएगा। ठीक है। तो अब यहां पर मैं एक बनाकर देखता हूं भाई। सबसे पहले तो एक ए मैं मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4 5 6, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसके कॉलम को इसकी रो में कन्वर्ट कर दूंगा। इसका ऑर्डर क्या था भाई, इसका ऑर्डर था 3/2 की, तो यहां पर ऑर्डर क्या बनना चाहिए, तो यहां पर ऑर्डर 2/3 बनना चाहिए। हमारा ऑर्डर क्या बनना चाहिए, 2/3। तो आप बोलोगे भाई यहां पर 3/2 की मैट्रिक्स थी, इसके अब क्या करना है अपन को, इसके जो कॉलम है उसको इसकी रो में कन्वर्ट करना है। तो इसके कॉलम था 135, तो यहां पर 135 लिख दो, और इसकी दूसरा कॉलम था 246, तो उसको भी इसके रो में कन्वर्ट कर दो। अब देखो भाई यहां पर ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 रोज और 3 कॉलम, ए ट्रांसपोज निकल गया। अब मैं बात करता हूं ए ट्रांसपोज के भी ट्रांसपोज की। अब क्या करना है भाई, इसके कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना है, इसका भी ट्रांसपोज निकालना है ना आपको, तो इसके कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका कॉलम है 1 2, तो उसको रो में कन्वर्ट कर दो 1 2। दूसरा कॉलम है 3 4, तो उसको भी रो में कन्वर्ट कर दो 3 4। तीसरा कॉलम है 5 6, तो उसको भी रो में कन्वर्ट कर दो 5 6। तो ये बन गया आपका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ये किसके इक्वल दिख रहा है, तो आप देख लो भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये ए के इक्वल दिख रहा है जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के। ऑर्डर क्या है इसका, तो 3/2। तो आपने बोला अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो और फिर से उसका ट्रांसपोज ले लेते हो, वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लोगे आप तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। वो देख लिया आपने भाई, इसके रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया तो ये मिला, इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया तो ये मिल गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे भाई, तो मैं बोलता हूं we know that A ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट होता है A के jith एलिमेंट के इक्वल। ये पता है आपको। तो A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पर क्या होगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और इसका ijth एलिमेंट। जब यहां पर ए का ट्रांसपोज था तो यहां पर ए था, जब यहां पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो यहां पर क्या आएगा, नीचे ए ट्रांसपोज जो अंदर वाला जिसका ट्रांसपोज हो रहा है अल्टीमेटली। तो यहां पर एक किसका इक्वल होगा, तो ये होगा ए ट्रांसपोज के jith एलिमेंट के इक्वल, ए ट्रांसपोज के jith एलिमेंट के इक्वल। अब ये जो थ्योरम है ये शायद ही कोई कहीं पर आपको करवाता हो, लेकिन भाई ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी निकल कर आ सकता है। ठीक है, और फिर मेंस और एडवांस में जाना आपको तो सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसी भी चीज को अपन ये बोलकर स्किप नहीं कर सकते हैं कि ये भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो इससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, अपन तो आगे चलो, आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो हमसे बनता है भाई हम बता देते हैं और फिर आगे निकल जाओ भाई, आप भी उतने ही सीखो। नहीं, सारी चीजें सीखना है भाई आपको, एक भी चीजें छोड़नी नहीं है। तो ये जो ijth में जो खेल होते हैं ना, ये भी पता होना चाहिए, क्या चीज कैसे क्यों आई है सब पता होना चाहिए आपको। इसलिए सारी चीजें भी मैं करवाता हूं जो शायद ही कोई कहीं पर करवाता हो। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका कौन सा एलिमेंट, मैंने बोला ijth एलिमेंट, तो किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के jith एलिमेंट के इक्वल। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई ए ट्रांसपोज का अगर ijth एलिमेंट बोलता तो किसका ट्रांसपोज हो रहा है, यहां पर बेसिकली अंदर के कौन है, ए है जिसका ट्रांसपोज हो रहा है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल था, ए के jith एलिमेंट के, जो अंदर था अपने उसी के jith एलिमेंट के। यहां पर देखना
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो रहा, तो यहां पर अंदर कौन सा है, किसका ट्रांसपोज अल्टीमेटली हो रहा, तो ए ट्रांसपोज का। तो उसका जो ijth एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, तो अंदर क्या है अपना ए ट्रांसपोज, उसके jith एलिमेंट के इक्वल। लेकिन हमको पता है कि ए ट्रांसपोज का jith एलिमेंट अगर मैं बोल रहा हूं तो आप बोलोगे बट ए ट्रांसपोज का jith एलिमेंट जो होगा वो ए के ijth एलिमेंट के इक्वल होगा। भाई नंबर ऑफ रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज ही तो कर रहे हो ना, यहां पर i j i में हो गया था, i j i में हो गया था, तो अब ये जो j i है वो i j में हो जाएगा। इसके ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज j i है अगर, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए जो होगा वो i j होगा, तभी तो ए ट्रांसपोज j i आया होगा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है उसमें नंबर ऑफ रोज i j हैं, तो यहां पर ए भी i j आ रहा है, मतलब कि वो ए के इक्वल है। ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, ए के। सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, मतलब सेम एलिमेंट्स यहां पर इक्वेट होंगे, ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे होगा, तो आपने बोल दिया भाई कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। क्लियर है ये बात। एक और बार देखें इसको अपन अच्छे से कि क्या किया था यहां पर अपन ने। तो यहां भाई आपको बोला था कि ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को ए के इक्वल प्रूव करो। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया और इस चीज को अच्छे से समझा कि भाई ए अगर मैंने एक 3/2 की मैट्रिक्स ली है तो उसका ट्रांसपोज एक 2/3 की मैट्रिक्स होगा, और इसका भी ट्रांसपोज लूंगा तो वापस से ऑर्डर चेंज हो जाएगा और 3/2 की मैट्रिक्स बन जाएगा। ए के ट्रांसपोज तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया था, इसके जो कॉलम थे उसको रोज में कन्वर्ट किया था। अब ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज तक पहुंचने के लिए भाई इसके कॉलम को रोज में कन्वर्ट करूंगा, तो वापस से मुझे कौन सा मैट्रिक्स मिल गई, ए मिल गई। ठीक है। अब जब इसको प्रूव करने की बात आई तो मैंने कैसे प्रूव किया इसको, भाई मैंने बोला कि ए ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट, यहां पर देखा कि ए ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट ए के jith एलिमेंट के इक्वल होता है, तो ए ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट जो होगा वो ए ट्रांसपोज के jith एलिमेंट के इक्वल होगा। बट हमें पता है कि ए ट्रांसपोज का jith एलिमेंट ए के ijth एलिमेंट के इक्वल होगा, तो यहां पर भी ij, यहां पर भी ij, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया। क्लियर है, दोनों के ijth एलिमेंट सेम थे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम है तो मैट्रिसेस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ये पता है हमको ये बात। तो भाई ये कैसा हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्या बोला, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी को एक साथ लेकर ट्रांसपोज लेते हो आप, तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेकर इसको देखते हैं कि भाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो ए कितना ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, और बी कितना ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं 2 -1 3 4 छोड़ो इसको, -2 4 और 6 5। ठीक है, ये एक ए और बी मैट्रिक्स मैंने अपने मन से ली हुई है। अब हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले निकालना है, यहां पर देखना है कि ए प्लस बी करो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि पहले दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड किया, फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज निकाला, तो भाई क्या हो गया, तो उसका जो ट्रांसपोज आया वो ए ट्रांसपोज अलोन और बी ट्रांसपोज अलोन के सम के इक्वल आया। ठीक है, अब इनको अगर ऐड होना था तो इनके ऑर्डर सेम होने थे, इसलिए मैंने सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस ली, वरना वो एडिशन ही डिफाइन नहीं होता, ऐड कर ही नहीं पाते आप। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से ऐड करते हो, अब जब ऑर्डर ही डिफरेंट हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही नहीं मिल पाएंगे, तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। सारी चीजें पता है आपको ना, पहले से अपने सब कुछ पढ़ा हुआ है इसमें। सबसे पहले मैं ए प्लस बी निकालता हूं, तो वो क्या हो जाएगा भाई, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो, 2 + 1 हो जाएगा 3, -1 + 2 हो जाएगा 1, 3 - 2 हो जाएगा 1, 4 + 4 हो जाएगा 8, 6 + 5 हो जाएगा 11, 5 + 6 हो जाएगा 11। यह आ गया ए प्लस बी। अब मुझे ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो भाई, 3 1 11, इसकी दूसरी रो को भी 1 8 11 कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो यह आ गया आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है, ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, आपको निकालना है राइट हैंड साइड, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको कैसे निकालोगे आप बोलोगे ए ट्रांसपोज क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज हो रहा है भाई ए के कॉलम को
एक के कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 246, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर मैं B ट्रांसपोज निकालूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसके रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, 2 - 2 6, -1 4 and 5, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज करते हैं, वह सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 - 2 हो जाएगा 1, 5 + 6 हो जाएगा 11, 2 - 1 हो जाएगा 1, 4 + 4 हो जाएगा 8, 5 + 6 हो जाएगा 11। तो 3 1 11 1 8 11 आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा था 3 1 11 1 8 11, मतलब कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। क्लियर है? तो आपने क्या बोला, A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। मतलब दोनों को ऐड करके समेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिल रही है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, या फिर ऐड करने से पहले दोनों का ट्रांसपोज निकालो और ऐड कर दो, तो भी आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। क्लियर है ये बात? एग्जाम्पल लेकर भी देखना जरूरी है, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि चीज क्या है, क्या बोल रही है। इसके बाद हम प्रूफ तो कर ही लेंगे इसको, ठीक है? तो आप प्रूफ करते हैं इसको। भाई कैसे करोगे आप, आपके पास लिखा है A प्लस B का ट्रांसपोज, तो A प्लस B के ट्रांसपोज का मैं बोलता हूं ijth एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस B का jith एलिमेंट, A प्लस B का jith एलिमेंट, ठीक है? अब A प्लस B का मतलब क्या होता है, तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहे होंगे ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा AJI प्लस BJI, तभी तो A प्लस B का jith एलिमेंट आएगा जब उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि जिनका रो नंबर और सीन नंबर सेम होता है, तो यहां पर J की जगह J, I की जगह I, दोनों जब ऐड होंगे तभी तो जाकर वो रिजल्टेंट A प्लस B का jith एलिमेंट बनाएगा। तो यहां पर ये आप लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज जब प्रूव करी थी तब, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। क्लियर है? तो ये कितना आ गया भाई, AJI प्लस BJI, और हमें पता है कि AJI को आप अकेले को बोल सकते हो भाई A ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट, क्योंकि यहां पर क्या है jith एलिमेंट, जो कि क्या होगा इसके ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट। ये बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर यहां पर मैं एक सीधा सादा मैट्रिक्स बोल रहा हूं जिसका J और इसका रो नंबर J है और कॉलम नंबर I है, उसके अगर ट्रांसपोज के एलिमेंट की मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर उसका कॉलम नंबर I और रो नंबर J हो जाएगा। ट्रांसपोज में कॉलम नंबर और रो नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं ना, देखा हुआ है अपन लोगों ने। तो यहां पर क्या लिखा आपने, AJI को लिखा A ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट, प्लस BJI को लिखा आपने B ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट। तो भाई साफ साफ आ गया कि A प्लस B के ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट जो है वो A ट्रांसपोज, या ijth एलिमेंट हटाए दो, A प्लस B का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, तो वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल है। दोनों के ijth एलिमेंट ही सेम आ रहे थे, तो यहां पर A प्लस B के ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट फाइनली किसके इक्वल हो गया, A ट्रांसपोज के ijth एलिमेंट प्लस B ट्रांसपोज के ijth एलिमेंट के, जिसको आप लिख सकते हो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल। आई बात समझ में? क्लियर है ये? तो भाई ऐसे ही आपको करने सारी प्रॉपर्टीज प्रूव, बहुत इजीली आप सारी चीजें कर सकते हो। कैसे? आपको पता है A प्लस B के ट्रांसपोज का ijth एलिमेंट, यहां पर ij है तो A प्लस B का ट्रांसपोज है। अगर नॉर्मल A प्लस B मैट्रिक्स की बात करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, रो नंबर और कॉलम नंबर को इंटरचेंज कर दो jith एलिमेंट की। अब मैट्रिक्स जब ऐड होती हैं तो भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो यहां पर अपन ने उसको एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख दिया AJI प्लस BJI, ठीक है? अब AJI जो होगा वो क्या होगा, A ट्रांसपोज के ijth एलिमेंट के इक्वल, और BJI जो होगा वो B ट्रांसपोज के ijth एलिमेंट के। रो नंबर और कॉलम नंबर को चेंज कर दिया है आपने, ट्रांसपोज लगाया क्योंकि अंदर, ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हो फाइनली A प्लस B का जो T है ट्रांसपोज है वो AT प्लस BT के बराबर है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है, इफ A इज अ मैट्रिक्स एंड K इज अ स्केलर। ये बहुत सिंपल चीज है यार, इसको तो ये लोग नहीं भी बताते तो भी आप लोग मानते हुए ही चलते कि भाई पहले K मल्टीप्लाई करो,
किसी ए मैट्रिक्स के साथ, देन उसका ट्रांसपोज निकालो, इज इक्वल्स टू ए का पहले ट्रांसपोज निकालो, बाद में के मल्टीप्लाई करो। तो के में क्या ही फर्क पड़ जाना है, के तो है भाई, क्या एक जो स्केलर बाहर से मल्टीप्लाई होता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ, अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर उसको अंदर से बाहर निकालकर एक जगह लिख दो बस। तो आपको मैट्रिक्स में जो भी खिलवाड़ करना है वो कर सकते हो आप, के में क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये बात आपको बहुत इजीली समझ में आएगी अगर आप एक एग्जांपल लो, बोलो ए जो है वो क्या है, तो वह 1 2 3 4 5 6, और k को मैंने बोला कि k हो भाई मान लो 2, तो ka कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा 2 4 6 8 10 12, ये आ जाएगा आपका k। ठीक है, कांस्टेंट k को मतलब स्केलर k को आपने a से मल्टीप्लाई किया तो k आ गया आपका। अब आप क्या बोलोगे कि भाई इसका ट्रांसपोज निकालना है आपको, तो k का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो, इस कॉलम को आप रो में कन्वर्ट करोगे तो 2 6 10 4 8 12, यह आ गया के का ट्रांसपोज। अब अगर मैं बात करता हूं कि पहले ए का ट्रांसपोज निकालो, तो भाई पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो, बाद में के मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्क क्या पड़ना है, कुछ भी नहीं, आपको समझ में आ ही चुका होगा कि सेम आंसर आने वाला है भाई। 1 2 3 4 5 6, यहां पर इसका क्या होगा भाई, इसके कॉलम को इसके रो में कन्वर्ट कर दो, तो 1 3 5 एंड 2 4 6, यह आ गया आपका ए का ट्रांसपोज। अब इसमें के मल्टीप्लाई कर दो, के मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई के मल्टीप्लाई होगा मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा सबके सबसे, सारे एलिमेंट से, के 2 है तो सारे एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 6 10 4 8 12, यह आ गया के इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर है, तो भाई दोनों चीजें सेम आ रही हैं, तो क्या बोलोगे आप कि भाई पहले अगर किसी मैट्रिक्स में आपको कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना तो पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो देन ट्रांसपोज निकालो, या फिर पहले आप ट्रांसपोज निकाल लो बाद में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम होगी। क्लियर है, ठीक है। अब थ्योरम नंबर 4 पे आ जाते हैं भाई। क्या बोला थ्योरम नंबर 4, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज डिफाइंड देन ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यानी कि यहां पर क्या है भाई, जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो और उनका ट्रांसपोज निकालते हो तो वो इंडिविजुअल उनके रिवर्स ऑर्डर के मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि बी ए और बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है। मतलब पहले दोनों का ट्रांसपोज निकालो देन मल्टीप्लाई करो, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, ए बी नहीं, इस बार क्या करोगे बी ए। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। पहले यहां बोलता हूं ए जो होगा, अब मल्टीप्लाई करने लायक मैट्रिसेस चाहिए भैया, रो नंबर और कॉलम नंबर अपन को देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ए आप बोलते हो ये भाई 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3/2। अब अगर ये 3/2 की मैट्रिक्स है तो ये 2/3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो मैं बी को 2/3 की मैट्रिक्स ले लेता हूं, इसको बोल देता हूं भाई 3 1 -2 5 और 1 4। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, आप सबसे पहले निकालते हो भाई ए बी, तो इसका फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 1 इज 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -2 इज -2, 2 इंटू 5 इज 10, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 4 इज 8। 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, तो दिख रहा साफ साफ 3 और 3, यहां पर 2/3, ये 3/2 है, 2/3 है, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 1 इज 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू -2 इज -6, 4 इंटू 5 इज 20। ठीक है, अब सेकेंड रो लास्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 इज 3, 4 इंटू 4 इज 16। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसके बाद 5 6, मतलब 5 6 वाली रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 3 इज 15, 6 इंटू 1 इज 6, देन 5 इंटू -2 इज -10, 6 इंटू 5 इज 30, देन 5 इंटू 1 इज 5, 6 इंटू 4 इज 24। तो फाइनली ये मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी भाई, 3 2 इज 5, -2 and 10 इज 8, 1 + 8 इज 9, 9 4 इज 13,
-620 इज -14, 13 और 3 और 16 इज 19, और 15 + 6 इज 21, 20, 29। ये एक मैट्रिक्स बन गई ए बी। इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो आप लिखते हो ए बी का ट्रांसपोज, तो भाई इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो हो जाएगा 5, 13, 21, 8 - 14, 20, 9, 19, 29। ये हो गया भैया आपका ए बी का ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है? तो आपको इंडिविजुअली पहले बी का ट्रांसपोज निकालना है, पहले ए का भी निकाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। पहले बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर बी के ट्रांसपोज से ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो एंड देखो कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं भाई। ठीक है, तो पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं अपन। तो बी ट्रांसपोज निकालते हैं सबसे पहले अपन। तो बी है 3 - 2 1 और 1 5 4। इसके रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, तो कॉलम सबसे पहला बन जाएगा भाई, सबसे पहले रो बन जाएगी 3 1। तो मैं लिखता हूं बी ट्रांसपोज को 3 1, -2 5 एंड 1 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 5 एंड 1 4। इसके बाद ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई? 3 2, मतलब 3 × 2 की थी ये, तो अब ये 2/3 की बन जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 1 3 5 2 4 6, 1 3 5 2 4 6। ऑर्डर चेंज हो गया सबका भाई। ये बन गई अब किसकी? 3/2 की, और ये बन गई 2/3 की मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करेंगे भाई बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को, तो मल्टीप्लीकेशन अपना उतना ही आना चाहिए, कितना? जितना अपना a + b के होल ट्रांसपोज का आंसर आया है। तो यहां पर आप बोलोगे फर्स्ट रो 3 1 इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 इज 3, 1 × 2 इज 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 × 3 इज 9, 1 × 4 इज 4, 3 × 5 is 15, 1 × 6 is 6। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 × 1 is -2, 5 × 2 is 10, -2 × 3 is -6, 5 × 4 is 20, -2 × 5 is -10, 5 × 6 is 30। नाउ लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 is 1, 4 × 2 is 8, 1 × 3 is 3, 4 × 4 is 16, 1 × 5 is 5, 4 × 6 is 24। तो क्या बन रहा है भाई? ये 5 13 21 8 14 20 9 9 and 29। वन इंटू वन इज 1, 4 × 2 इज 8। ठीक है, यहां पर कितना आ रहा था भाई? 9 19 29 ना, 5 13 21 -14 आ रहा था अपना, 14 प्लस में आ रहा है। 5 13 21 आ रहा था, 8 14 20 आ रहा था, 5 13 21 ठीक था। 8 -14 क्यों आ रहा था अपना? -14 को एक बार चेक करते हैं यहां पर, -6 और 10, ये तो +14 ही आएगा। और 9 19 9 था ना, 19 वाला टर्म अपन देखते हैं, 3 16 था यहां पर, जो मतलब कि कहां से आ रहा होगा? सेकेंड रो लास्ट कॉलम। तो 3 × 1 is 3, 4 × 4 is 16। ठीक है, यहां पर देखते हैं अपन अपना कौन सा मिस्टेक हो गई भाई थोड़ी सी। तो यहां पर अपना जो 9 आ रहा है बीच वाला, ठीक है, तो बीच वाला 9 मतलब 3 + 6 वाला, तो यहां कैसे आया था ये? तो ये आएगा भाई लास्ट रो
सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 4 16 आना चाहिए ना, तो 19। तो भाई आ रहा है बिल्कुल सेम। ठीक है, थोड़ी बहुत ऐसी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, लेकिन सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों चीजें सेम आ रही। कौन कौन सी भाई? तो आप बोलोगे यहां पर कि हमने जो निकाला था पहले, क्या ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज जो निकाला, 5 13 21, 8 माइनस 14 वो 14 ही था, 20 और 9 19 29, और फिर हमने क्या किया, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकाला, तो वो भी सेम आ रहा था, उनका मल्टीप्लीकेशन किया तो 5 13 21, 8 14 20, 9 19 29। क्लियर है? तो दोनों कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रूव भी कर लेते हैं भाई। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको यहां पर एक बात याद रखनी है यार, जब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था तो ए बी का जो आई जे था उसको हम बोल पा रहे थे वहां पर समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से, समेशन ऑफ आई नहीं, समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से बोलते थे हम एन तक, ए ऑफ आई आर इंटू बी ऑफ आर जे। अब ये चीज अगर आप लोगों ने देखी होगी उस वीडियो में तो आपको ये पता होगा, जहां पर हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को पूरा डिफाइन किया है, डिराइव किया है, सारी चीजें प्रूव करी हैं। और अगर नहीं पता है भाई तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए और ये चीज समझिए कि ऐसा क्यों होता था। एक एक चीज बताइए वहां पर मैंने, और एक एक चीज आपको डिराइव करवाई है। तो ये जो है यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपको इस लेवल पर जाकर पढ़ना है कि इस चीज को जब आप कहीं पर भी इंप्लीमेंट करो, चाहे वो जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, एडवांस का क्वेश्चन हो, हम अगर किसी चीज को समझें तो ऐसा समझे कि भाई हर एक जगह पर उस क्वेश्चन को हम अच्छे से कर सकें। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई उस लेवल पर जाकर करना है, या फिर आपको यहां नॉर्मल से क्वेश्चंस बन पा रहे हैं और उतने में आप खुश हो तो आप उतना ही करना चाहते हो। वो पूरा का पूरा आप पर डिपेंड करता है, आपको जिस भी लेवल पर जाकर पढ़ना है। अगर ये चीज पता है आपको तो वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं पता है तो उस वीडियो को देख लो, और अगर नहीं देखना है तो भी आपको ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन तो बन जाएंगे, तो आप वैसा कर लो, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ए बी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 से एन ए आई आर बी आर जे, ये हमें पता ही होता है ऐसा। ठीक है, अब ए बी का ट्रांसपोज जो है उसको मैंने बोला कि अगर मैं यहां पर बोलता हूं ए बी ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट, तो ए बी ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट जो होगा वो ए बी के जे आईथ एलिमेंट के इक्वल होगा, ए बी के जे आईथ एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी मैं बोल सकता हूं यहां पर कि ये होगा समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से एन तक ए ऑफ जे आर बी ऑफ आर आई। जब भाई ए बी का आई जे होता है तो क्या होता है, आर इक्वल्स टू 1 से एन तक सारे एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है ना अपन को। तो यहां पर क्या होता है, ए ऑफ आई आर इंटू बी ऑफ आर जे होता है। ठीक है, अब यहां क्या है ये, क्योंकि यहां पर जे आई है, जब यहां पर आई जे था तो आई आर और आर जे था, जब यहां पर जे आई है तो जे आर और आर आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ये बोल देता हूं। इसके बाद भाई हमें पता है कि ये तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है, वो मैट्रिक्स तो है नहीं, वो एलिमेंट्स है अंदर के, एल्जेब्रिक होंगे या फिर आपके कांस्टेंट्स होंगे, कोई भी वो मल्टीप्लाई होंगे तो वो तो कम्यूटेटिव होता है। तो यहां पर आप बोलोगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कम्यूटेटिव, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो बी ऑफ आर आई एंड ए ऑफ जे आर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कम्यूटेटिव। तो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है भाई, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है जी, अपन ने बता दिया यहां तक। ठीक है, अब लेकिन यार इसको मैं कैसा लिखूं कि आई आर और आर जे के फॉर्म में जाए, क्योंकि यहां पर तो आर आई है और जे आर है, उल्टा उल्टा है, आर बाहर निकल गया, आर को तो बीच में होना चाहिए। तो हमें पता है कि मैं इसको लिख सकता हूं बी आर आई जो है वो एक्चुअल में कहां से आया होगा, वो आ सकता है कहां से, मतलब अगर मैं बी के ट्रांसपोज की बात करूं तो यहां पर मैं बोलूं बी के ट्रांसपोज का ये कौन सा एलिमेंट होगा। अगर ये बी मैट्रिक्स का आर आई एलिमेंट है तो बी के ट्रांसपोज में कौन से नंबर पे आएगा, मतलब कौन से रो और कौन से कॉलम पर आएगा, तो वो आएगा भाई आई आर्थ एलिमेंट। सिमिलरली ए मैट्रिक्स में जो जे आर्थ एलिमेंट है वो ए के ट्रांसपोज में आर जेथ एलिमेंट हो जाएगा, मतलब जे और आर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहां पर आप लिखोगे ए ट्रांसपोज इंटू आर जेथ एलिमेंट। अब देखो भाई
आई आर इंटू आर जे ए बी हो गया था, यहां पर ए आई आर इंटू बी आर जे क्या था, ए बी का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर क्या है, बी आई आर इंटू ए आर जे, तो ये किसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहां क्या बोलोगे आप, ए बी का ट्रांसपोज का जो आई जेथ एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के आई जेथ एलिमेंट के। यानी ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ठीक है, अब यही इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप सारे वीडियोस देख रहे होगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आप नहीं देख रहे होगे तो आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी। समझना है इसको भाई, अच्छे समझना, अगर सारे लेवल्स के क्वेश्चंस आपको करते हुए चलना है तो। क्लियर है? तो यहां पर भाई अपन ने इसको भी प्रूव कर दिया। कैसे किया, तो ए बी के ट्रांसपोज के जो आई जेथ एलिमेंट था वो ए बी का जे आईथ एलिमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर ट्रांसपोज है। ठीक है, ए बी का पूरे का ट्रांसपोज है ना ये। ठीक है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज वरना समझ लेते आप, इसलिए मैं बोल रहा था उसको। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, ए बी के ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट। ठीक है, ये ए बी के जे आईथ एलिमेंट के इक्वल होगा, और हमें पता है कि ए बी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ए बी आई जे, उसको मैं लिख सकता हूं आर इक्वल टू 1 से एन तक ए आई आर इंटू बी आर जे, सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और उनका सम होता चला जाएगा। ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम जो करते हैं वहां पे सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं और ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने लिखा जे आई है, वहां पर जब आई जे होता तो आई आर और आर जे होता है, यहां पर जे आई है तो जे आर और आर आई हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, बी आर आई और ए जे आर इक्वल टू 1 से एन तक। कैसे हो गया, क्योंकि भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट है वो तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। आर को पहले मतलब बी को पहले और जे को बाद में बोल सकते, ए को बाद में बोल सकते हो। तो भाई यहां पर मैंने पहले बी वाले को लिख दिया, बाद में ए वाले को लिख दिया। अब बी आर आई है ये, तो बी के ट्रांसपोज का कौन सा एलिमेंट होगा, आई आर एलिमेंट। ए में जे आर है तो ए के ट्रांसपोज का कौन सा एलिमेंट होगा, तो आर जे एलिमेंट। वो दोनों पुट कर दिया मैं। अब देखो बी ट्रांसपोज का आई आर और ए ट्रांसपोज का आर जे, यहां पर ए का आई आर और बी का आर जे होता है तो ए बी इंटू आई जे हो जाता है। ए बी जो हो जाता है वो आई जेथ वाला एलिमेंट, ठीक है, ए बी का। तो यहां पर ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आई जेथ एलिमेंट हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, ए बी के ट्रांसपोज के आई जेथ एलिमेंट के। मतलब क्या हो गया, ए बी का जो ट्रांसपोज है, मतलब पहले ए बी निकालो उसका ट्रांसपोज निकालो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। क्लियर है ये बात? क्लियर करते हैं भाई इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा था, अबव लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोजेस। ठीक है, इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजेस टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट मतलब ए बी के प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज है इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजेस, मतलब ए और बी का इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकालो, उनका प्रोडक्ट टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब अगर यहां पर ए बी लिया तो वहां पर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो इसको भाई रिवर्सल भी बोलते हैं भाई अपना। ठीक है, रिवर्सल लॉ। द अबव लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोजेस। ठीक है, द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजेस टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। चलो भाई, तो अब ये जो कंसेप्ट थे आपके सारे ट्रांसपोज वाले वो होते हैं खत्म। स्टार्ट होती है अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4, इसका लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब अगर आपने सारी चीजें देखी हैं, समझी, तो सबको एग्जांपल लेकर भी मैंने प्रूव किया है, तो अब यहां पर उनको काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन ही मान सकते हो आप। यहां पर जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो अब आपको तकलीफ नहीं होगी भाई, ये चीजें आपको समझ में आएंगी अच्छे से। तो क्या बोल रहा है, ए दिया हुआ आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स, बी भी एक 2x2 की मैट्रिक्स दिया हुआ है, और बोल रहा है 2 इंटू ए का ट्रांसपोज निकालो और बताओ कि 2 ए ट्रांसपोज के इक्वल है कि नहीं। मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंस क्या है, मतलब पहले 2 इंटू ए करो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, और फिर क्या करो, पहले ए का ट्रांसपोज निकालो मल्टीप्लाई करो 2 के, एंड देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो पहले मैं 2a निकालता हूं। 2a कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू -3 इज -6, 2 इंटू -7 इज -14, 2 इंटू 5 इज 10, तो ये आ गया 2a। अब 2a का ट्रांसपोज निकालता हूं, पूरे 2a का ट्रांसपोज, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो तो 4 - 14, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो तो -6 एंड 10, ये हो गया भाई 2a का ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पहले ए ट्रांसपोज निकालो देन 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ए आपके सामने है भाई, इसका ट्रांसपोज, तो भाई इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये 2 और -7 का जो कॉलम है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रोज में, तो ये हो जाएगा 2 - 7,
और -3 और 5 का जो कॉलम ए और बी रो में कन्वर्ट हो जाएगा तो -3 5, तो ए ट्रांसपोज कितना, ए ट्रांसपोज तो आ गया अपने पास। अब आपको 2 इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, तो 2 इंटू ए ट्रांसपोज कितना आएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 - 7 जा -14, 2 - 3 जा -6, 2 इंटू 5 इज 10, 4 - 14 - 6 10, 4 - 14 - 6 10, 2a का ट्रांसपोज निकालो या फिर a का ट्रांसपोज में 2 मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। और ये हमने एग्जांपल लेकर भी देखा हुआ है, तो भाई कोई नई चीज नहीं है अपने लिए, सब कुछ किया हुआ अपन ने अच्छे से, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे बहुत अच्छे से, बहुत इजीली, ठीक है। तो किसी भी चीज से डरना नहीं है, सब कुछ समझते हुए चलना है भाई, ठीक। क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये तो बहुत ही इजी है भाई, ये भी किया हुआ हमने, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज बोल रहा है ये। तो पहले दोनों को ऐड करते हैं अपन, तो a प्लस बी कितना निकलेगा, तो a प्लस बी कितना निकलेगा, 2 + 1 इज 3, -3 + 0 इज -3, -7 + 2 इज -5, 5 + -4 इज 1, a प्लस बी ये आ गया, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है भाई, मतलब कि इसके कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, ट्रांसपोज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का ट्रांसपोज 3 - 5 -3 1, ये आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब क्या करना है, बोल रहे हैं पहले a का ट्रांसपोज निकालो और b का ट्रांसपोज निकालो, देन दोनों को ऐड करो। तो a का ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, ये क्या हो जाएगा भाई, 2 - 7 -3 5, कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 - 7 -3 5, और b ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 1 2 0 -4, दोनों को ऐड कर दो भाई, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 2 + 1 इज 3, -7 + 2 इज -5, -3 + 0 इज -3, 5 - 4 इज 1, ये आ गया 3 - 5 -3 1, 3 - 5 -3 1, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया जो इन लोगों ने बोला था उस चीज को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये भी कर लेते हैं। ये अच्छी बात है कि यहां पर भाई माइनस वाला भी करवा के दिखा दे रहे हैं, बट हमें मालूम ही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एडिशन ऑफ अ नेगेटिव मैट्रिक्स ओनली, तो यहां पर भाई कुछ चेंज ज्यादा नहीं आने वाला है। तो यहां पर आप बोलोगे a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो पहले a माइनस बी निकालते हैं, 2 - 1 इज 1, -3 - 0 इज -3, -7 - 2 इज -9, 5 - 4 इज 1, 5 + 4 हो जाएगा तो 9 होगा ना। तो a माइनस बी आ गया भाई 1 - 3 -9 9। अब अपन को इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज 1 - 9 - 3 9, भाई कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया आपने, आंसर आ गया, ठीक। अब a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करके देखो, तो a ट्रांसपोज कितना होगा, 2 - 7 -3 5, और b ट्रांसपोज कितना होगा, तो 1 2 0 -4, ये आ गए भाई दोनों के ट्रांसपोज। अब सबट्रैक्ट करो भाई, AT - BT, टू माइनस 1 इज 1, -7 - 2 इज -9, -3 - 0 इज -3, 5 - 4 इज 9, तो आ गया भाई AT - BT। यहां पर 1 - 9 -3 9, वहां पर भी 1 - 9 -3 9, मतलब कि दोनों के दोनों जो है एग्जैक्ट कैसे आ रहे हैं, इक्वल। क्लियर है। आगे चलते हैं, इनमें दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं ना, इतने इजी क्वेश्चन है ये। अब बोल रहा है ए बी इंटू, मतलब a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये भी वेरीफाई करो। वैसे हमने ये सारी चीजें वेरीफाई करी हुई हैं पहले, और इनसे बेटर एग्जांपल के साथ, ये तो 2/2 में ही करवा रहे हैं, बट फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है यहां पर a इंटू बी,
सबसे पहले ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, तभी उसका अपन ट्रांसपोज निकाल पाएंगे। तो पहले ए इंटू बी निकालते हैं। तो भाई 2/2 और 2/2 की मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या आएगी, 2/2 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 इज 2, -3 इंटू 2 इज -6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 इज 0, -3 इंटू -4 इज +12। तो प्लस लिखने की जरूरत तो होती नहीं है। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -7 इंटू 1 इज -7, 5 इंटू 2 इज 10, -7 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू -4 इज -20। ये हो गया -4, 12, 3, -20। यार ए बी, अब इसका निकालना अपन को ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -4, 3, 12, -20। यह आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हमको निकालना है ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा भाई, 2/2 की मैट्रिक्स तो उसी में 2/2 का ही रहता है, वो तो ट्रांसपोज अपन को पता ही है। बी ट्रांसपोज कितना है, 1, 2, 0, -4। अभी तक तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को ये ट्रांसपोज, हालांकि मेरे को नहीं हुआ है, बट आप लोगों को हो जाना चाहिए। आप लोग तेज हो ना ज्यादा मेरे से भाई। 2 - 7 और -3 5। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू -3 इज -6, 1 इंटू -7 इज -7, 2 इंटू 5 इज 10। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 2 इज 0, -4 इंटू -3 इज 12, 0 इंटू -7 इज 0, -4 इंटू 5 इज -20। तो ये आ रहा है भाई -4, 3, 12 एंड -20। यहां पर कितना आ रहा है, -4, 3, 12 एंड -20। मतलब भाई ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का पूरे का ट्रांसपोज ना, कितना आ रहा था, -4, 3, 12, -20। और यहां पर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है भाई -4, 3, 12, -20। तो दोनों सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है। तो क्लियर करें, इसको क्लियर करते हैं। देख लो एक बार, देख लो अच्छे से, पूरा देख लो, वरना बोलोगे सर पूरे टाइम आपने क्वेश्चन देखने नहीं दिया। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इजी लग रहा है अब तो सारी चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझते हो चलोगे तो सब इजी है भाई। अब क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू 352, बी इज इक्वल टू 105, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। मतलब वही चीज करनी है आपको, बस यहां पर दो अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स दी हैं, जो कि एक कॉलम और एक रो मैट्रिक है। ठीक है, दोनों का अपन को मल्टीप्लीकेशन देखना भाई, पहले तो हो पाएगा कि नहीं। यहां पर इसका ऑर्डर बोलो कितना है, इसका ऑर्डर 3/1, इसका ऑर्डर बोलो कितना है, तो इसका ऑर्डर है 1/3। अब पतली पतली से दो मैट्रिक्स थी, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद कौन सी मैट्रिक्स बनवाने वाली है भाई, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे 3/3 की। तो जिनके आप मजे ले रहे थे ना कि भाई ये क्या एकदम सुकट सी मैट्राइसेस आ गई, बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे, तो फाइनली ये 3/3 की मैट्रिक्स बना के दे देंगी आपको। क्या दिक्कत है, बना लेते हैं भाई। तो क्या है यहां पर, ए बी जब निकालोगे आप, सबसे पहले तो आपने देखा कि इसका कॉलम नंबर इसके रो नंबर के इक्वल है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे, ए बी निकालोगे तो कितना आएगा, तो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 इज 3, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एक ही एक एलिमेंट्स है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हो गया 0, 3 4 ज़ा 12। नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8। तो ये आ गया ए बी। अब ए बी का आपको निकालना है ट्रांसपोज, तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो भाई, 352 को रो बना दो, तो ये हो जाएगा 352 0 0 0 12 28। ये आ गया आपका ए बी का ट्रांसपोज। अब क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आपको निकालना है। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा भाई 104। ठीक है, यहां पर क्या एक ही रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 104। ये हो गया बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा,
तो यहां भाई जो रोज हैं उनको आपको कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो 352 इस कॉलम को पूरे को रो में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 352। भाई ये 3/1 की है, वो 1/3 की है, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, दोनों मल्टीप्लाई होकर, और दोनों का जो ऑर्डर है भाई इसका कॉलम नंबर इसके रो नंबर के इक्वल है, तो आंसर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हो आप B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और ये कितना आ जाता है 3/3 की मैट्रिक्स जो बनाएगा, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 0 इंटू 0 इंटू 0, 4 इंटू 3 इज 12, 4 इंटू 5 इज 20, 4 इंटू 2 इज 8। तो ये बना रहा 352,000,1228, 352,000,1228। सेम बन रहे भाई ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, एग्जैक्ट सेम मैट्रिसेस बन रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात यहां पर नहीं है। क्लियर है बात, इजी है, करें क्लियर भाई, देख लो अच्छे से एक बार, क्लियर करते हैं भाई इसको। नेक्स्ट क्या है भाई, अब बोल रहा है ए और बी, अब दे दिया इनने भाई 3/3 की मैट्रिसेस, अब करो भाई मल्टीप्लाई अच्छे से। ठीक है, और बोल रहा है फाइंड ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज एंड वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अपन बोलते कर लेते हैं भाई, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालता हूं मैं, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले बोला है ना फाइंड ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, तो मैं ए ट्रांसपोज को सबसे पहले निकालता हूं। तो ए कितना है आपका 1 - 1 0 2 1 3 और 1 2 1, इसको भाई रो को, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो 1 2 1 इधर आ जाएगा, आ जाएगा -1 1 2 0 3 1। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 0 2 1 1 3 3 1। सारे कॉलम्स को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, रोज में। ठीक है, तो अब आपको देखना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी कितना होगा, ऐड करो भाई सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 1 + 1 = 2, -1 + 2 = 1, 0 + 3 = 3, तो ये हो जाएगा 2 1 3। नाउ 2 + 2 = 4, 1 + 1 = 2, 3 + 3 = 6, तो ये हो गया 4 2 6। 1 + 0 = 1, 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, तो ये हो गया 1 3 2। यह आ गया ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 4 1 1 2 3 3 6 2। सारे कॉलम्स को आपने रोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का समेशन कितना आ रहा था, तो यहां पर देखते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कितना आएगा, तो 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 1 + 0 = 1, -1 + 2 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 0 + 3 = 3, 3 + 3 = 6, 1 + 1 = 2। तो भाई ये आ रहा है 2 4 1 1 2 3 3 6 2, और यहां पर 2 4 1 1 2 3 2 3 6 2, मतलब एग्जैक्ट है ये। ए प्लस बी का पूरे का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, तो वो आ रहा है भाई आपके ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल, जो हम इनने बोला था हमने इनको प्रूव करके दिखा दिया। तो क्लियर है ये बात, क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सब पार्ट है भाई, वो पता ही था अपन को कि भाई प्रोडक्ट भी करवाएंगे कहीं ना कहीं। तो अब बोल रहा है ए इंटू बी का ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल जन्म में नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम देखते हैं भाई ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी निकालो सबसे पहले भाई, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 1 × 1 = 1, -1 × 2 = -2, 0 × 0 = 0, 1 × 2 = 2, -1 × 1 = -1, 0 × 1 = 0, 1 × 3 = 3, -1 × 3 = -3, तो 3 - 3, 0 × 1 = 0 अगेन। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1s are 2, 2 × 1 = 2, 3 × 0 = 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहां पर आ जाएगा 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1, 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 6,
1 into 3 is 3, 3 into 1 is 3. Last row, first column, तो 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 1 into 0 is 0. Now 1 into 2 is 2, plus 2 plus 1. 0 into 3, 3 into 3 is 9, 1 into 1 is 1. ये आ गया भाई आपका ए बी, कितना, -1 1 0, 4 8 12, 5 5 10. अब क्या निकालना है आपको, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, तो आप ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हो भाई, तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, -1 1, अब भाई इसके सारे जो रोज हैं उनको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रोज में, -1 4 5, 1 8 5, 0 12 एंड 10, ये आ गया आपका ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज निकालते हैं भाई अब अपन। सबसे पहले बी ट्रांसपोज क्या होगा, चलो बी लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली बी का ट्रांसपोज लिखते हैं। बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज करना है ना अपन को, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 0 2 1 1 3 3 1, ठीक है, हो जाएगा 1 2 0 2 1 1 3 3 1। सारे कॉलम्स को अपन ने रोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ए ट्रांसपोज निकालना है आपको, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 1 -1 1 2 0 3 1, 1 2 1 -1 1 2 0 3 1, 1 2 1 -1 1 2 0 3 1, ठीक है। सारे कॉलम्स को आपने रो में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो बी टी ए टी, तो भाई इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, 1 into 1 is 1, 2 into -1 is -2, 0 into 0 is 0. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 2 is 2, 2 into 1 is 2, 0 into 3 is 0, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 0 into 1 is 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 1 is 2, 1 into -1 is -1, 1 into 2 is 2. Second row, 1 into सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना था ना अपन ने, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर दिया इसमें। 2 into -1 is -2 तो ठीक था, 1 into 2 is 2 था, 1 into 1 is 1 था, ठीक है। क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं यार, आप लोग भी ना सच में, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ना। वापस से एक और बार, 2 into -1 is 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं अपन, तो 2 into 1 is 2, 1 into -1 is -1, 1 into 0 is 0. Now 2 into 2 is 4, 1 into 1 is 1, 1 into 3 is 3. Now second row third column, so 2 into 1 is 2, 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1. Third row first column, 3 into 1 is 3, 3 into -1 is -3, 1 into 0 is 0. Third row second column, 3 into 2 is 6, 3 into 1 is 3, 1 into 3 is 3. Third row third column, 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6, 1 into 1 is 1. तो ये क्या बन रहा है भाई, तो ये बन रही है आपकी मैट्रिक्स -1 4 5, -1 4 and 5, 2 minus 1 is 1, 4 plus 3 plus 1 is 8, 1 8, 2 2 4 plus 1 is 5, 3 minus 3 is 0, 6 plus 6 is 12, 9 plus 1 is 10. तो ये बन रही भाई -1 4 5 1 8 5 0 12 10, ये बन रही -1 4 5 1 8 5 0 12 10, एग्जैक्ट सेम। तो भाई आपने प्रूव कर दिया क्या कि BT इंटू AT जो है
और ए बी की पावर टी, मतलब ए बी का पावर टी नहीं, सॉरी, ए बी का ट्रांसपोज, इस पूरे ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी टी इंटू ए टी के इक्वल है। क्लियर है? क्लियर करें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए टी बी टी एंड वेरीफाई दैट। ठीक है, वही चीज है, थर्ड तो अपन लोग पहले ही पढ़ चुके थे, इसका सब पार्टी तो है। अब क्या बता रहा है, बताना है अपन को कि भाई 2a का जो ट्रांसपोज आएगा, मतलब पहले आपको 2 इंटू ए निकालना है, देन उसका ट्रांसपोज निकालना है, और फिर आपको बताना है कि वो जो होगा वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज इंटू 2 के। मतलब इसमें क्या करोगे, पहले ए ट्रांसपोज निकालोगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे। दोनों में फर्क क्या है तो आपको पता है भाई, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले में अपन लोगों ने डिराइव भी किया हुआ है, ये सारी चीजें एग्जांपल लेकर भी देखा हुआ है, तो बहुत इजीली आप ही समझते होगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलते हो, सबसे पहले आप 2a निकालते हो, तो भाई पूरी ए मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई कर दो हर जगह। 2 माइनस 2 0, तो पहली रो जाएगी 2 माइनस 2 0, दूसरी हो जाएगी 4 2 और 6, और तीसरी हो जाएगी 2 4 और 2। ये आ गया 2a। अब 2a का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप बोलोगे 2a पूरे 2a का भाई ट्रांसपोज, तो वो आ जाएगा, इसके जो कॉलम्स है उनको रोज में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 4 2 माइनस 2 2 4 0 6 2। ये आ गया आपका 2a का ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले a का ट्रांसपोज निकालना है, देन उससे 2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले a का ट्रांसपोज निकालते हैं हम। तो इसका जो कॉलम्स है 1 2 1 माइनस 1 1 2 और 0 3 1 को अपन रोज में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 2 1 कितना हो जाएगा, 1 2 1 रोज में आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 1 1 3, ये भी रो आ जाएगा, और ये जाएगा 0 3 1। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 280 कितना आ रहा है, पूरे से 2 कर दो, 2 4 2, फर्स्ट रो हो गया 2 4 2, देन माइनस 2 2 एंड 3, माइनस 2 2 एंड 3, देन 0 6 एंड 2, 2 4 2 माइनस 2 2 एंड, यहां पर अपना 4 आ रहा था, 0 6 2 ठीक है, यहां पर अपना 3 था, तो माइनस, इसमें जब 2 करोगे तो ऐसा तो 6 आना चाहिए था, यहां पर माइनस 1 1 2 था ना अपना, यहां पर 3 आएगा ही नहीं सबसे पहली बात तो, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। कैसे, अगर कोई डाउट हो तो भाई यहां पर मैंने क्या कर दिया गलती से, माइनस 1 1 2 को माइनस 1 1 3 लिख दिया था, है ना। इस रो को, इस कॉलम को जब मैंने रो में कन्वर्ट किया तो माइनस 1 1 एंड 2 आएगा ना, तो वहां पर मैंने माइनस 1 1 2 की जगह माइनस 1 1 3 लिख दिया था। अब जब 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, तो क्या आ रहा है यहां पर 2 4 2 2 4 2, वहां पर भी माइनस 2 2 4 0 6 2, एग्जैक्ट सेम। तो आपने बता दिया, क्या बता दिया कि 2a का ट्रांसपोज लो, मतलब कि पहले a में 2 मल्टीप्लाई करो एंड देन उसका ट्रांसपोज लो, या फिर पहले a का ट्रांसपोज लो और 2 को बाद में मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों केसेस में सेम आता है। तो भाई जितने तरीके की अपन लोगों ने अभी थ्योरम्स देखी थी, सबको हमने एग्जांपल लेकर भी समझा था उस टाइम पर भी, और अभी जो क्वेश्चंस है वो भी बेसिकली उन्हीं के एप्लीकेशन है, तो वो भी अपन लोगों ने समझ लिए सारे अच्छे से। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको भाई। तो फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। तो यहां पर हमने क्या क्या किया, तो हमने सारे कंसेप्ट समझे ट्रांसपोज के, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सब पार्ट थर्ड तक, है ना, सेकंड के भी कुछ थर्ड सब पार्ट्स थे अपने पास, तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। एक्सरसाइज कौन सी, एक्सरसाइज 4.4 के। ठीक है, तो अब भाई अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हो, सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अगर आपसे कोई भी वीडियो स्किप हो गया, आपको दोबारा से देखना और मिल नहीं पाता, तो भाई टेंशन मत लो, magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही जाओगे magnetbrains.com पे भाई, वहां पर होम पेज पर क्लास 1 से लेकर ओलंपियाड तक, एनटीएससी तक सब कुछ खुल जाएगा, सारे ऑप्शंस। क्लास 12 पर जाओ, जैसे क्लास 12 पे क्लिक करोगे आप, तो वहां पर क्लास 12 के सारे अवेलेबल कोर्सेज दिखने लग जाएंगे आपको। मैथ्स पर जाकर भाई, आरडी पर जाकर फुल कोर्स है वो आपका, उस पर क्लिक करो, तो वहां पर मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं सारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल हैं। तो वहां पर जो भी आपसे स्किप हो गया है, या फिर आपको रिवीजन करना है, दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको वहां पर सब कुछ मिलेगा।
तो आप आराम से वहां पर देख सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप वहां पर उस वीडियो को क्लिक करोगे वहीं प्ले हो जाएगा एंड सब कुछ आप आराम से वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो भाई मैं यही मानकर चल रहा हूं कि आप पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई करना स्टार्ट कर दो कि इससे अच्छा और मौका कहीं नहीं मिलेगा। इतने क्वेश्चंस कोई कहीं नहीं करवाता। इतने सारे क्वेश्चंस अगर हमने कर लिए तो आपके फुल मार्क्स आएंगे मैथ्स में भाई, अगर थोड़ी भी सिंसियरली आपने कर लिया तो। ठीक है, तो अगर अच्छी लग रही है सीरीज तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक, क्योंकि केजी से लेकर 12th तक किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और वीडियोज बनाती रहती है। तो भाई इतना तो आपको करना बनता है ना थोड़ा सा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं इस एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर आऊंगा। बाकी बच्चे के क्वेश्चंस को अपन खत्म करेंगे, आगे कुछ कंसेप्ट समझेंगे एंड देन फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।